बलूचिस्तान में लेटेस्ट वारदात हुई है जिसमें बीएलए कह रही है कि 90 पाकिस्तानी मारे गए हैं, ज्यादातर सिपाही बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर। और ये अभी ट्रेन के हाईजैक के बाद हुआ है, जहां पाकिस्तान की फौज कुछ कह रही है, बीएलए के बाशिंदे कुछ कह रहे हैं। सत्य कहां है वो तो कहीं बीच में लगता है गुम हो गया है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान ने ये खुद को अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है जी। उन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है और टेररिज्म को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाकर, अभी तक तो साहब टेरर एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब वही वहां के ही जो गिद्ध हैं, जो कौए हैं, जो उन्होंने टेररिज्म के पाले थे बाहर वालों के आंखें नोचने के लिए, अब वो उनकी तबाही कर रहे हैं। तो ये किसकी गलती है? ये पाकिस्तान की गलती है, उसको ही भुगतना होगा। उसका बाहर के देश तो कोई इलाज नहीं कर सकते ना साहब, इसमें भारत का क्या लेना देना। आप अपने बलूचियों को अपने साथ नहीं रख सकते, आप उनको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। जैसे आप पहले बांग्लादेश में कमीनों की तरह उनका खून चूसना शुरू हुआ था, जब तक परेशान होकर उन्होंने आपको धक्का मार के बाहर नहीं किया। बलूचिस्तान में वही कर रहे हैं, सिंधु देश में वही कर रहे हैं, पीओके में वही कर रहे हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान में वही कर रहे हैं, अपनी शिया आबादी को परेशान कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी पंजाब के लोग, जो कि हार्टलैंड है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का, बन गया है, अपने आप को बना के बैठा है और तशद्दुद दे रहे हैं अपने सारे आवाम को। और अगर वो आवाम उठ खड़ा हुआ है तो ये आवाम और पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एएसआई और उनकी सरकार के बीच की मामलात है, इसमें तीसरा कोई दखल नहीं दे सकता। फ्रेडमान ने प्रधानमंत्री मोदी से भारत पाकिस्तान रिश्तों पर बात करी और मोदी जी ने उनको याद दिलाया कि किस तरह जब उन्होंने सत्ता संभाली थी पहली बार 2014 में, तो उनका पहला कदम था कि सारे सार्क के नेताओं को उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी पे इनवाइट करना, शामिल नवाज शरीफ, राइट। और ये वो दर्शाते हैं कि हमने हर कोशिश की है शांति की। लेकिन अफसोस की बात, जो पाकिस्तान में डीप स्टेट है, जो आईएसआई मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, हर बार उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा। हर बार वो कहते हैं कि वो तो नवाज शरीफ की पोती की शादी के लिए भी अनशेड्यूल्ड स्टॉप किया था, लेकिन हमें मिला क्या? हमें मिला पठानकोट, हमें मिला उड़ी, हमें मिला बालाकोट, और वो पुलवामा के अंदर जो था हमला, जिसके हमको बालाकोट में जवाब देने पे मजबूर होना पड़ा। तो वो तो कह रहे हैं कि साहब हमने तो हर कोशिश की है और भारत पाकिस्तान एक देश थे, दिल पे पत्थर रख के हम मान गए पार्टीशन के लिए, भारत के विभाजन के लिए, लेकिन हमें मिला क्या? लाखों लाखों लाशें ट्रेन भर भर के वहां से आ रही थी, कत्लो गारत हुआ था। और तब से फिर उसके बाद पाकिस्तान ने टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी का टूल अडॉप्ट कर लिया है। और उससे तो साहब बहुत दिक्कत है, ना सिर्फ भारतवर्ष को, पूरी दुनिया में जहां भी कहीं कोई टेररिज्म की वारदात होती है साहब, तो उसके तार सीधे और सीधे पाकिस्तान से जुड़ते हैं। यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे उसके साथ शांति बहाल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। कि जब तक आप यहाँ पे लोगों की मौतें स्पॉन्सर करते रहेंगे, टेररिज्म स्पॉन्सर करते रहेंगे, औरतें बच्चों के शव यहाँ पे गिराते रहेंगे, तो क्या खाक आपसे बातचीत हो सकती है शांति के बारे में? जब आप हमारे लोगों को, बेकसूर सिविलियंस को शांति पे सुला रहे हैं हमेशा के लिए, तो फिर तो बातचीत नहीं हो सकती साहब। फिर विकल्प ही नहीं रह जाता बातचीत का, जब तक आप पहले ये बंद ना करें, यू वीन योरसेल्फ ऑफ टेरर। और यही टेरर आज पाकिस्तान को डुबो रहा है। उनको तो हेनरी क्लिंटन ने समझा दिया था कि देखिए साहब, अगर आप अपने पिछवाड़े में सांप पालें, दूध पिलाएं उनको, इस फॉन्ड होप में, उम्मीद में कि वो केवल और केवल मेरे पड़ोसियों को काटेंगे, मुझे नहीं डसेंगे साहब, तो आप भारी भूल कर रहे हैं। और ये भूल हर रोज पाकिस्तान को रीइंफोर्स हो रही है, उनको फिर से फिर दिखाई जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।